बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अरशद अली। तकरीबन गुज़िश्ता 3 दिन मूंजी की फील्ड में मेरे गुज़रे हैं और कुछ बीमारियां मजमूई तौर पे, ख़ास तौर पे 2 वैरायटी में, जैसा कि कायनात है और सुपर, चंद बीमारियां जिनके सिम्टम्स आम तौर पे दिखाई दे रहे हैं और ख़ास तौर पे ऐसे टाइम पे जब गोब बिल्कुल सर के ऊपर खड़ी है। तो इनमें एक तो ब्राउन लीफ स्पॉट है, लेकिन एयरली स्टेज में, और ब्राउन प्लांट हॉपर का अटैक काफ़ी है, यानी मुड़ के तेले का। इसके अलावा पत्ता लपेट का जो सुंडी है, इसका भी हमला काफ़ी है और कहीं कहीं पर तने का गलाव भी देखने में आया है और बहुत शॉर्टली कहीं कहीं BLB का हमला भी नज़र आता है। तो ये कुछ मजमूई से 3-4 मर्ज़ हैं जो मैंने गिनवाए हैं, फील्ड में आजकल नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों का ज़िक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक ऐसे टाइम पे खड़े हैं जब गोब सर पे तैयार है। तो इस टाइम पे अगर हम लेट करते हैं स्प्रे या हम इग्नोर कर देते हैं तो फिर कुछ इश्यूज खड़े हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुंजरें बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, फिर आप 7-8 दिन से लेके 14-15 दिन तक तकरीबन स्प्रे से गुरेज ही करेंगे। तो इस दौरान अगर ब्राउन लीफ स्पॉट है या दूसरे इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा ज़ाहिर हो जाते हैं, तो ज़ाहिरी बात है फिर तबाही काफ़ी हो जाती है और किसान जो माइंडेडली जो है ना परेशान हो जाता है कि इसके लिए क्या करें। देखें, अगर ऐसा हो जाए तो आपके साथ एक बड़ा आसान सल्यूशन है और वो ये है कि आप फ़र्ज़ करें स्प्रे नहीं कर सकते फील्ड में और बीमारियां सर चढ़ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जो अद्वियात होती हैं, जैसा कि आपने नटीवो इस्तेमाल करना है, मिस्टर टॉप इस्तेमाल करना है या इस कैटेगरी में और दवाइयाँ इस्तेमाल करनी हैं, आप उनको डबल डोज करके पानी के साथ ब्लड कर दें तो तब भी आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन मेरी एक राय है, वो ये है कि गोब के ऊपर आप इन चीज़ों का स्प्रे कर दें और इनमें एक मजमूई सा एक कॉमन नुस्खा जो है ना, मेरी समझ में जो मैंने बड़ी तसल्ली के साथ बैठ के बनाया है कि कोई ऐसी सिम्टम्स जो किसी दूसरे भाई के खेत में नहीं है लेकिन वो ज़ाहिर हो सकते हैं, और इनमें से 2 बीमारियों के सिम्टम्स एक भाई के खेत में हैं और 3 सिम्टम्स एक भाई के खेत में हैं। तो एक ऐसा कॉमन नुस्खा जो है वो तकरीबन हर बीमारी को कवर कर लेगा, तो इसके बारे में ज़्यादा सोचना ना पड़े। इसके लिए जो है ना, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि एक तो आप नटीवो ले लें और एक इसके साथ फेप्रोनिल लिक्विड ले लें। अच्छा, तीसरा प्रोडक्ट आप इसमें ऐसा करें कि टेट्रामाइसिन AG फार्मा ने या कैंजो ने दे दिया हुआ है, तो इसको एक बोतल को आप 2 एकड़ के ऊपर डिवाइड कर लें और ये आधी बोतल 1 एकड़ के ऊपर मैं इसलिए एप्लीकेट कर रहा हूँ कि हमने ऑलरेडी नटीवो शामिल कर लिया है और ये इसके इस्तेमाल करने का मकसद भी सिर्फ यही है कि आम तौर पे मैंने बताया है कि हमने BLB का अटैक भी देखा है और ऐसा भी मुमकिन है कि मूंजर निकलने के बाद पैनिकल ब्लाइट का अटैक हो जाए। तो बेहतर है आप आधी बोतल जो है ना टेट्रामाइसिन की शामिल कर लें। तो इस तरह से आपका जो नुस्खा मेरे ख़्याल में 1600-1700 रुपये में तैयार हो जाता है। तो ऐसे किसान ख़ास तौर पे जिन्होंने कायनात काश्त की है और या सुपर काश्त की है या और दूसरी अक़साम भी अगर काश्त की हैं और वो ये सिम्टम्स उनको अपनी फसलों में देखने को आ रहे हैं, तो आप इन्हीं चीज़ों का स्प्रे करें। मेरे ख़्याल में इसमें हर बीमारी आपकी क्लियर हो जाएगी। और जहाँ तक बात है फर्टिलाइज़र की, यहाँ पे कोशिश करें कि आप पोटाश जो वो सलूबल दे दें और आपको फोलियर शामिल ना करनी पड़े। और अगर सलूबल नहीं भी दे रहे हैं तो आप जो मिल्किंग स्टेज शुरू होती है, आप वहाँ पे फोलियर एक पोटाश का टच दे दें, तो इससे आपका काम चल जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो में काफ़ी सीखने को मिला होगा
और आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए।